मल्ला विक्रांत की शादी हो गई है। जी हाँ, विक्रांत और मल्लिका की शादी जो है आखिरकार वो हो गई है। इतने सारे तिगड़म भिड़ाने के बाद मल्लिका और ऐश्वर्या जो चाहती थी, उनकी दिली इच्छा जो थी वो पूरी हो गई है। लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा जब ऐश्वर्या राय सिंह को लगेगा जोर का झटका। वो कैसे लगेगा मैं आपको बताती हूँ। ऐश्वर्या ने कुछ पेपरों पे साइन किया था, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अपना शक जो है मैंने जाहिर कर दिया था कि बहुत सारे पेपरों पे मन्नत ने साइन करवाया है ऐश्वर्या राय सिंह के, और गड़बड़ ज़रूर है। तो गड़बड़ क्या हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। जानबूझकर मन्नत ने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट बनवाए थे, उन पर साइन करवाए हैं। मतलब कि जो विक्रांत और ऐश्वर्या राय सिंह का जो होटल है, रेस्टोरेंट है, और जितने भी शेयर है उसमें ऐश्वर्या राय सिंह के नाम पर, वो टोटली सारे के सारे शेयर जो है वो अब ट्रांसफ़र हो गए हैं मन्नत के नाम पर। जी हाँ, मन्नत को पता था कि ऐश्वर्या राय सिंह की फितरत है धोखा देना, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। और बिल्कुल उसने वैसा ही किया। जैसे ही मन्नत अपनी श्रुति माँ को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, वो गुंडे लगा देती है पीछे उनको मारने के लिए, और मन्नत को पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तो वो गाड़ी लेकर सीधा पहुंच जाती है सलूजा जो है उनके घर पर, जहां पर ऐश्वर्या राय सिंह भी रहती है। और विक्रांत का जो रेस्टोरेंट है, अब वो उसकी लीगल तौर पर एक तरह से शेयर होल्डर हो चुकी है। तो सारे जितने भी शेयर होल्डर है वो सब ऐश्वर्या राय सिंह के साथ उसी सलूजा हाउस में रहते हैं। तो उनको भी ऐसा लग रहा है ऐश्वर्या को कि मन्नत नाम की जो बला थी वो तो टल गई है। लेकिन मन्नत पहुंच गई अपनी श्रुति माँ के साथ विक्रांत के घर पर। और बाहर जब वो बुलाती है ऐश्वर्या राय को, तो ऐश्वर्या राय मन्नत को देखकर चौंक जाती है, और ऐश्वर्या के पैरों के तले से ज़मीन सरक जाती है। मन्नत बताती है कि आप, मेरी श्रुति माँ ठीक कहती कि आपकी जो फितरत है वो धोखा देना ही है। आपने हमारे पीछे गुंडे क्यों लगाए थे मारने के लिए, जब हम यहाँ से चुपचाप जा रहे थे। आपका मेरा अच्छी तरीके से सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था कि मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद भी आप अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आती हो और हमें मारने के लिए हमारे पीछे गुंडे लगा दिए। तो अब मैंने तय किया है कि मैं यहीं रहूँगी, आपके साथ ही रहूँगी। ऐश्वर्या कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें चुटकियों में गायब कर दूँगी। लेकिन मन्नत यहाँ पर कहती है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और एक कहावत है कि आपके जो शुभ चिंतक है उन्हें अपने पास रखना चाहिए, और जो आपसे नफ़रत करता है उसको तो अपने बेहद करीब रखना चाहिए। तो मैं आपके करीब रहने आ गई हूँ, आपके साथ रहने आ गई हूँ, और अब आप बिल्कुल भिखारी हो। कैसे हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो पेपर दिखाती है कि जो रेस्टोरेंट है उसमें सारे के सारे शेयर जो है वो मेरे नाम हो चुके हैं। अब मैं भी इस घर में रहने की हकदार हूँ, पूरे हक से, पूरी इज्जत से। ऐश्वर्या कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो पेपर दिखाती है, उसे देखते ही ऐश्वर्या बिल्कुल पागल सी हो जाती है, और जो पीछे बेंच पड़ा होता है उस पर वो बैठ जाती है। और उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में कुछ पेपरों पर साइन किया था मैंने, शायद ये वही हैं। और मन्नत जो है अब अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए अपनी माँ के छाती पर बैठ जाने वाली है। और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि घर में जाएगी तो जो नीतू है विक्रांत की मॉम, वो बहुत डांटेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कुड़ी यहाँ पर आने की। तो विक्रांत के सामने ही मन्नत वो सारे पेपर दिखाएगी और कहेगी कि ऐश्वर्या मैम ने अपने जो शेयर थे वो मेरे नाम कर दिए हैं, तो अब मैं भी इस घर में रहने की हकदार हूँ और मुझे यहाँ सकता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद सब घर परिवार जो वहाँ पर है उन लोगों को तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आसमान ही टूट पड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि विक्रांत मल्लिका से नहीं मन्नत से प्यार करता है, और उनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर आ गई है तो अब तो ये शादी टूट कर ही रहेगी। लेकिन मन्नत यहाँ पर कह देती है कि मुझे बाकियों से कुछ भी नहीं चाहिए, मल्लिका का जो है वो उसी का है, हालांकि वो मेरी खुद की चीज़ भी ले सकती है।